क्या आपने किसी कारणवश प्रॉपर्टी की डील कैंसिल कर दी है या स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा भर दी है? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप सरकार से अपनी स्टैम्प ड्यूटी की रकम वापस ले सकते हैं, यानी रिफंड मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आज स्क्वायर फीट इंडिया के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी की रिफंड कैसे ली जाती है, किन किन हालातों में रिफंड मिलती है और इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार का कुछ खास परिस्थितियों में स्टैम्प ड्यूटी की रकम रिफंड करना, ये एक प्रोसेस बनाया है उन्होंने। ये जो स्थितियां हैं जिसमें रिफंड दे सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहली स्थिति है डील कैंसिल हो गई। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है लेकिन डील रजिस्टर नहीं हुई और डील को कैंसिल कर दिया गया है। दूसरा है स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा भर दी गई है। बहुत बार ये होता है कि आप गलती से ज्यादा रकम भर देते हैं तो भी आपको रिफंड मिल सकता है। तीसरा है अगर आपने डबल पेमेंट कर दिया है, यानी कोई भी टेक्निकल गलती की वजह से एक ही डील के लिए दो बार पेमेंट हो गया हो तो आपको वापस से रिफंड मिल सकता है। स्टैम्प पेपर आपने खरीदा लेकिन यूज ही नहीं किया और वो डील आगे नहीं बढ़ी, तब भी आपको रिफंड मिलेगा। गलत स्टैम्प टाइप में पेमेंट हो गया, जैसे ESBTR की जगह सिंपल रेसिप्ट, यानी जो जिस चीज के लिए आपने लिया है, जिस चीज में आपको करना था उसकी जगह पे आपने उसकी जगह किसी और जगह पर कर दिया है, तो भी आपको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड मिलता है। और कोर्ट या अथॉरिटी के ऑर्डर से, यानी कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट है, किसी ऑर्डर के जरिए वो दस्तावेज यानी आपका एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है तो भी आपको रिफंड मिल सकता है। अब जानते हैं कि रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम इस प्रोसेस को आपको पॉइंट वाइज बताएंगे। ये प्रोसेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट पर होता है। इसका नाम है IGR महाराष्ट्र रिफंड मॉड्यूल। सबसे पहले यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, वेबसाइट खोलें और न्यू एंट्री पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें, एक पासवर्ड सेट करें और कैप्चा डालें। दूसरा जो इसमें स्टेप है वो है अपना आवेदन भरें, यानी आपको रिफंड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी यहां सेलेक्ट करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, बैंक डिटेल्स भरें, क्योंकि रिफंड इसी में आएगा। तीसरा स्टेप जो है स्टैम्प डिटेल्स भरें। आपने जो स्टैम्प खरीदा था उसकी जानकारी भरें, ई चालान है, ESBTR या सिंपल रिसिप्ट की जानकारी, ये आपको यहां भरना है। चौथा स्टेप है रिफंड का कारण चुने, रीजन फॉर रिफंड सेलेक्ट करें, जैसे डील कैंसिलेशन, डबल पेमेंट एक्सेट्रा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सेलेक्ट करें। पांचवा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कैंसिलेशन अग्रीमेंट, अगर डील कैंसिल हुई है, पेमेंट का प्रूफ, पहचान पत्र, स्टैम्प पेमेंट की रसीद, सब फाइल्स PDF में होनी चाहिए और 100 KB से कम साइज की। फाइनल सबमिशन और जो एक्नॉलेजमेंट है उसके लिए ये छठा और अंतिम स्टेप है। फॉर्म का प्रीव्यू देखें और सबमिट करें। एक टोकन नंबर मिलेगा, इसे सुरक्षित रखें। आप फॉर्मेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन, एफिडेविट और स्टेटमेंट के। रिफंड कितने समय में मिलेगा, यानी ये सबसे बड़ा सवाल है कि भैया हमने सब कुछ कर तो दिया, तो अब रिफंड कितने समय में मिलता है। आमतौर पर अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो रिफंड प्रोसेस कुछ हफ्तों में पूरा हो सकता है, लेकिन अगर केस बड़ा है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख से ज्यादा है, तो वो DIG और IGR के अप्रूवल के बाद आगे बढ़ता है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी फिजिकल सबमिशन जरूरी हो सकता है, वहां से केस आगे भेजा जाता है। कुछ जरूरी टिप्स, सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से स्कैन करें और फॉर्मेट्स फॉलो करें। फॉर्म अपलोड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जरूर डाउनलोड करें। यदि आपके केस में कंफ्यूजन हो तो नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस से गाइडेंस जरूर लें। दोस्तों, ये वीडियो जानकारी पूर्ण यदि आपको लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रियल एस्टेट और लीगल से जुड़े हुए वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपको या आपके किसी खास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम जरूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।